Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, as you can see on the screen, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। और सबसे पहले वाला जो है दैट इज इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स का डिफरेंस क्या है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, बट और अच्छे से उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लैरिटी के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली 11th OCM चैप्टर नंबर 2 ट्रेड, ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड ऑल्सो एकेडमिकली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। Distinguish between itinerant retailers and fixed shop retailers. So obviously you have to draw 4 columns students. First is serial number wala hai, you have to put the points, numbers I mean to say. Then the main point of difference, जो point आप डालोगे वो भी आपको लिखना है, and then you have to differentiate, ठीक है। So सबसे पहले आता है meaning. Itinerant retailer are those retailers these retailers do not have fixed place of business. So you might have understood कि ये जो retailers होते हैं उनका एक specific place नहीं होता है, okay. So they keep on moving, giving door to door service, आगे वो भी point है, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि they do not have fixed place of business. Wherever they go, there only they sell the goods, ठीक है। Fixed shop retailers. Now these retailers are those who have a fixed place of their business. मतलब एक particular place में एक shop है, fixed shop है, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, और maybe that person is giving the goods for so many years because उसका shop जो है वो fixed होता है, ठीक है। So this is the first meaning. Second, capital. लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इटिनरेंट रिटेलर, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा वो लगाते हैं बिजनेस में, रिटेलर की जॉब में, वहाँ पर उनका जो कैपिटल लगता है वो कम होता है और यू कैन से लिमिटेड ही होता है, ठीक है। वेयर इन फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स देयर इज अ हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इट्स अ शॉप, इफ इट्स योर ओन शॉप ओके, बट इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, या रेंटेड है तभी भी आपको सारी चीज़ें लेकर आना है, तो इट्स अ हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स. इन केस ऑफ इटिनरेंट रिटेलर दे कीप लिमिटेड स्टॉक ऑफ गुड्स. ऑब्वियसली वो लिमिटेड स्टॉक ऑफ गुड्स क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और वो एक जगह पर तो होते तो है नहीं, तो लिमिटेड स्टॉक ही उनका होता है, ठीक है। In case of fixed shop retailers, they keep large stock of goods. Obviously, they know that they have a fixed place और उनका कैपिटल भी ज़्यादा ही होता है, तो वो ज़्यादा स्टॉक रखते हैं क्योंकि आगे चलकर जितने भी लोग आएंगे तो वो उनको दे पाए। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट्स, दैट इज they keep limited stock in case of itinerant retailer, and in case of fixed shop retailers they keep large stock of goods, okay. Then फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ गुड्स. अब क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसे होगा? इन केस ऑफ इटिनरेंट रिटेलर दे सेल लो क्वालिटी गुड्स, ऑब्वियसली बिकॉज दे मूव प्लेसेस. एक फिक्स प्लेस तो नहीं है, देखो हर पॉइंट का एक एक्सप्लेनेशन यही है कि वो दूसरा पॉइंट ही है इसका, ठीक है। तो लिमिटेड अमाउंट से तो कुछ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो नहीं मिलेंगे ना वो स्टूडेंट्स. So that's why they sell low quality goods, but fixed shop retailers, the consumer will come back to the same place और वो उनको क्वेश्चन करेगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स बेचा है, see the quality is so bad, so you can put you can go in the consumer forum also. So इसीलिए they sell quality goods and they have to. Fixed shop retailers they sell quality goods, ठीक है। This is the fourth point. Let's quickly go to the fifth point students, variety of goods. In case of itinerant retailer, they do not offer variety of goods to the customers. मैंने आपको already previous third point में ये देखिए stock of goods में बताया, they keep limited stock of goods, right? तो obvious है कि उनके पास कोई वेराइटी ऑफ गुड्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं है, वो ऑफर ही नहीं करते हैं। whereas on the other side, in case of fixed shop retailers, आप देख सकते हो दे ऑफर वेराइटी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स, मतलब उनके पास बहुत डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट्स क्विकली.
प्राइसेस, इटिनरेंट रिटेलर तो घूमते रहते हैं, फिक्स प्लेस नहीं रहता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियस है कि प्राइजेस भी उनका कम ही होता है. तो प्राइस इन केस ऑफ इटिनरेंट रिटेलर इज लो, वेरेज इन केस ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स उनका प्राइस जो होता है ऑब्वियसली इट इज हाई ड्यू टू ओवरहेड कॉस्ट. ठीक है. वॉट इज मेंट बाय ओवरहेड कॉस्ट स्टूडेंट्स? मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब बिजनेस में रहने के लिए जो खर्चे उनको उठाने पड़ते हैं, इसके वजह से ऑब्वियस है उनका जो प्राइस है वो हाई होता है. ठीक है. So this is about the 6th point. Let's quickly go to the 7 students. Altogether there are 10 points. ठीक है. तो हमने already 6 points किए हैं. Let's go to the 7th. Credit facility. उधारी का क्या है? In case of itinerant retailers, they do not or they don't give credit facility to the customers. Obviously वो तो एक जगह पर तो होते तो है नहीं, तो obvious है they will not give the credit and they won't come back to take the money, isn't it? तो वो देते ही नहीं है क्रेडिट पर. In case of fixed shop retailers, they provide credit facility to regular customers. अभी यहाँ पर एक बात जो नोट करने की बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स, that is regular customers. मतलब they make a book, okay, a long book where they write, smaller जो fixed shop होते हैं या थोड़े से अच्छे होते हैं तो अच्छे से कंप्यूटर में सेव भी करते हैं, but mostly they write if they are giving it, the credit facility to the regular customers. तो credit facility है. 8th है choice of goods. In case of itinerant retailers, customers have limited choice for selection of goods. वैसे उनकी वैरायटी भी कम ही होती है ना स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो लिमिटेड चॉइस है कि आप क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं. ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स दे हैव मोर स्कोप फॉर चॉइस ऑफ गुड्स. वैसे मैंने बताया था वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं तो चॉइसेस भी ज़्यादा होंगे कस्टमर्स के लिए. ओके. 9th इज डोर टू डोर सर्विस. Itinerant retailers don't have a fixed place, so obviously they offer door to door service. हमारे घर पे भी बहुत सारे आते हैं ना लोग बेचने के लिए. They offer door to door service. And on the other hand they do not offer door to door. Obviously उनका fixed shop रहता है तो वो door to door तो आएंगे ही नहीं. So this is another difference and very simple one. Last one is after sale service. एक बार जो goods itinerant retailer दे देता है तो वो credit facility भी नहीं देता है, तो obviously वो after sale service तो देगा तो बिल्कुल नहीं, है ना. बट ऑन द अदर हैंड फिक्स शॉप रिटेलर्स उनका क्या है कि अगर देर आर एनी फैसिलिटीज और दे हैव टू प्रोवाइड द आफ्टर सेल सर्विस टू द कस्टमर्स ऑन सिलेक्टेड गुड्स, तो दे प्रोवाइड दिस सेल सर्विसेज. ठीक है. बट इटिनरेंट रिटेलर्स डू नॉट. सो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. So यहाँ पे you have to remember whatever I have highlighted, remember it and you can write in your own words also. The best 7 points अगर आप याद रखोगे, and even in the exams if you write the best 6 or 7, more than enough. ठीक है, to get almost full marks. So I hope students this video will definitely help you to remember the things in a very easy manner. In the next video definitely will come with more distinction between topics. Till then, take care. Thank you so much.